भूली फाउंडेशन, भूली का मतलब पता है किसी को यहाँ पे? हाँ, छोटी बहन। तो भूली के उसमें आप सब छोटी बहन ही है हमारी, तो इसलिए भूली फाउंडेशन इसका नाम रखा गया है। भूली फाउंडेशन क्या है कि महिलाओं की स्वच्छता के ऊपर ध्यान देता है सबसे ज्यादा, कि महिलाएं कैसे स्वच्छ रहें, हेल्दी रहें, और फिर उसके बाद कैसे सशक्तिकरण पर एम्पावरमेंट कैसे कर पाए कि अपने खुद का रोजगार ढूंढ पाए। मतलब मेन जो होता है हमारा महिलाओं का फोकस रहता है महिलाओं के ऊपर। तो आज जो हम लोग आए हैं, आज हमारे आने का सबसे दो मेन रीजन है। सबसे पहले हेल्थ एंड हाइजीन, जो मेंस्ट्रुएशन या फिर जो मासिक वो कहते हैं, पीरियड्स जो शब्द है, पीरियड देखिए घबराने का कुछ नहीं है। आजकल के जमाने में यहाँ पर तो फिर भी लोग कम बात करते हैं पीरियड्स के बारे में, लेकिन अगर बाहर आप शहरों पे जाओगे तो बिल्कुल कॉमन है, कोई ऐसे डरता नहीं कि हाँ पीरियड्स के बारे में बोलने से। तो हम लोग जो बात करेंगे बेफिक्र होकर, आपको भी कुछ पूछना हो तो तुरंत पूछ लेना आप, ठीक है? क्योंकि आज पीरियड्स ऐसी चीज है कि सभी को होता है, सभी लड़कियों को होती है। ऐसे आप घबराओगे, किसी के सामने बोलने से डरोगे तो बाद में आपके लिए ही हानिकारक होता है। तो एक सबसे पहले पीरियड्स होगा, और सेकंड हमारा टॉपिक होगा कि कैसे स्वास्थ्य कैसे अपनी मेंटेन रखें। क्योंकि लड़कियों को ज्यादातर देखा जाता है कि उनका न्यूट्रिशन या फिर जो क्या कहते हैं हेल्दी कम होती हैं। क्यों? क्योंकि खाने के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती, काम और उन सब चीजों के करने की वजह से। तो दो हमारे मेन टॉपिक रहेंगे, पीरियड्स और स्वास्थ्य। सर ये देखा जाता है घरों में कि जो वुमेन्स होती है ना, वो बहुत सारे काम करती है, जैसे बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, खाना बनाती हैं, अपना ख्याल रखती हैं, और मतलब अपने पूरे घर पे जो भी लोग होते हैं उनका ध्यान रखती हैं। अब तो इन सब के कारण एक और चीज होती है कि वुमेन अपनी हेल्थ को उतना प्रायोरिटाइज नहीं कर पाती, अपनी हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं दे पाती। और स्पेशली क्या है कि जब पीरियड्स के टाइम पे होता है ना, कि पीरियड्स के टाइम पे अपने हेल्थ, अपनी जो हाइजीन मतलब साफ सफाई है और खाने वगैरह है, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। लेकिन जो लड़कियां होती हैं, कौन सी कुछ तो जो अभी टीनेज पे आई होती है, जैसे प्यूबर्टी, जैसे 12-13 साल की जो लड़कियां होती है, अभी जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल अभी जस्ट स्टार्ट हुई होती है, पीरियड स्टार्ट हुए होते हैं, वो लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते अपने ऊपर। लेकिन यहाँ पे अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको बीमारियां हो सकती हैं, और अगर प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो इन्फेक्शंस, इन सब चीजों का भी रहता है। और आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो यूज करते हैं उनको सही तरीके से यूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और गलत प्रोडक्ट्स को यूज ना करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे कि जैसे आपने सुना होगा कि जब पीरियड्स होते हैं तो सफाई करनी चाहिए, मतलब प्राइवेट पार्ट्स साफ करने चाहिए। बट ये है कि उसको उसके लिए आपको सोप वगैरह यूज नहीं करना, वहां पे आपको कोई पाउडर यूज नहीं करना, अनटिल एंड अनलेस जो पाउडर है वो उसी चीज के लिए बनाओ, मतलब प्राइवेट पार्ट्स को यूज करने के लिए बनाओ, नहीं तो यूज मत करना। उससे इन्फेक्शन या उससे डिजीजेस के चांस होते हैं। और उसके साथ ही बहुत जगह से देखा गया कि जो रूरल मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे जो लड़कियां हैं वो गंदे कपड़े का भी यूज करती हैं, मतलब अंडरगारमेंट्स गंदे हैं तो उनका भी ज्यादा दिन तक यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उनमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, उससे क्या है कि बीमारियां हो सकती हैं, और वो बीमारियां फिर बाद में बड़ी होंगी तो फिर हमें दिक्कत आएगी। तो उन चीजों का भी इस्तेमाल नहीं करना है। और उसके साथ ही हमें किन चीजों का इस्तेमाल करना है, आपने सुना होगा कि पैड्स वगैरह चीजों का यूज करना है, लेकिन इन सब चीजों का भी यूज कैसे करके करना है, ये चीज इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे करके करना है बोले तो, जो पैड्स हैं इनका इस्तेमाल आप एक दिन में सिर्फ मैक्सिमम 8 घंटे तक करिए। 8 घंटे से ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा करेंगे तो वो आपके हेल्थ को उल्टा इफेक्ट करेगा। और उसके बाद हार्श पैड है, उससे क्या होता है कि रैशेस वगैरह आ जाते हैं, और रैशेस वगैरह फिर वो आपको ही मतलब कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो जो कंफर्टेबल चीजें हैं उन चीजों का यूज करना है। और एक चीज मैं देख रहा हूँ कि जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, पीरियड्स वगैरह की, तो बहुत सारी लड़कियां से इधर उधर देख रही है। देखो ये जो फिनोमेना है ना पीरियड्स का, बहुत कॉमन है इंडिया में। अभी भी मैं मानता हूँ कि ऐसी मानसिकता है कि इन सारी जो चीजें हैं इनको ऐसे मतलब सामाजिक तौर पर नहीं बोला जाता है। और उसके बाद जो पैड है ना, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, मैं बोले तो जैविक नहीं होते। इनको इधर उधर नालियों में या फिर ऐसे खुले में नहीं फेंकना चाहिए। इनके लिए क्या करना चाहिए, आपको वाइंड अप करके जिस पॉलिथीन पे आप लाए हो उसमें डाल के डस्टबिन में डाल देना चाहिए, प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए। तो दोस्तों पोषण पोषण खान पान, ठीक है। तो इस टाइम पे हमें क्या चीजें खानी चाहिए, क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि हम जो खाते हैं ना, वो हमारी बॉडी पे उस चीज का इफेक्ट दिखता है, और स्पेशली इस टाइम पे। क्योंकि अगर हम अच्छा नहीं खाएंगे तो बॉडी को हमारी डिफिशियंसी हो सकती है। इस टाइम पे जैसे ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस के कारण क्या होता है कि हमारे अंदर आयरन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, और अगर ये कमी ज्यादा दिनों तक रही, मतलब ज्यादा टाइम तक रही, तो ये
ये हमें बहुत सारी बीमारियां जैसे एनीमिया है, इन सब चीजों पे ये सब चीजें हो सकती हैं इससे। तो हमें क्या करना है कि पहले तो क्या चीजें नहीं करनी, खाने में क्या चीजें नहीं खानी, बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाना है, ठीक है, बहुत ज्यादा साल्टेड खाना नहीं खाना जिसमें साल्ट हो, मतलब बहुत ज्यादा नमकीन खाना, या फिर प्रोसेस्ड फूड का नाम सुना है, प्रोसेस्ड फूड जैसे जो मार्केट्स में अवेलेबल होता है, या वो चीजें नहीं खानी है। क्यों? क्योंकि ये चीजें क्या करती है, हार्मोन्स को इफेक्ट करती है, हार्मोन्स का जो लेवल है उसको अप डाउन करती है, और उससे क्या हो सकता है कि पेट दर्द, क्रैम्प्स, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो ये सारी जो चीजें की, ये चीजें अवॉइड करनी है आपको, स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड्स, मतलब इस टाइम पे नहीं करें, ये चीजें ना खाएं तो बेहतर है। अब क्या चीजें खानी चाहिए? पहले है प्रोटीन रिच डाइट, मतलब जिस डाइट से आपको प्रोटीन अच्छा मिले। कैसे, किस किस से मिलता है प्रोटीन, आपको बता सकते हैं सोर्स? दालों से, हाँ, और किससे? एग से, हाँ, और दूध से। तो ये सब चीजें आप ले सकते हैं। उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का नाम सुना होगा, हरा हरी हरी साग खाने चाहिए, ये सब चीजें। और उसके अलावा डार्क चॉकलेट्स आप ले सकते हैं, पेन रिलीफ, और ये सब चीजें आप ले सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है, पेट का टीबी एड आता है, स्विमिंग पूल में एक पैड डाला और स्विमिंग पूल सूख गया, आते हैं ना टीबी के एड, इस तरीके के आते हैं ना, एक रिझावने होते हैं। तो हम लोग क्या होता है, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, यही अच्छा है। हमें ये देखना है कि हमारे लिए कौन सी चीज अच्छी है, हमें कौन सी चीज हमें सूट करती है, समझ रहे हैं आप लोग। और जो एक कंपनी होती है वो पैड बनाती है, वो 4 तरीके के पैड बनाती है, सॉफ्ट भी बनाती है, ड्राई भी बनाती है, अल्ट्रा थिन भी बनाती है, और एंटीबैक्टीरियल भी पैड बनाती है। उसका रीजन है, पहला रीजन तो यह है कि आपको उनमें से जो पैड सूट होता है, जो आपको अच्छा लगता है, जो पैड आपको यूज करना अच्छा लगता है, आप यूज करो। पहली चीज तो ये है। और दूसरी चीज क्या होती है, कभी कभी क्या होता है, हमें रेसेस हो जाते हैं, फंगल इंफेक्शन हो जाते हैं, होता है पेशाब में जलन, ये बेसिक बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो होता क्या है, अगर आप कोई ड्राई पैड होता है, आप उसको यूज कर लेंगे रेसेस के टाइम पे या फंगल इंफेक्शन के टाइम पे, और उसके बाद क्या होता है, हमें पीरियड्स भी चल रहे होते हैं, तो हम अपनी जो प्रॉपर सारी एक्टिविटी है उनको क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। स्कूल भी आते हो, साइकिल भी चलाते हो, घर के दूसरे काम भी करते हो, ये तो है नहीं कि हम एक जगह पे क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, होता है ना एक्टिविटी। अब उसमें क्या होगा, अगर आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम होगा, फंगल इन्फेक्शन या किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होगा, तो आप अगर ड्राई पैड को यूज करते हो, हमारा ये है सीप्रो का ड्राई पैड आता है। ये नॉर्मल टाइम पे, नॉर्मल पैड में जब पीरियड्स आपके चल रहे हैं, आप नॉर्मल पैड कोई भी यूज करते हो। दूसरी क्या चीज होती है, बच्चों को जेब खर्चा सीमित मिलता है, तो आप लोग खोज करते हो सस्ते पैड की, कि यार सस्ता मिल जाए और अच्छा हो जाए। तो सीप्रो जो कंपनी होती है, ये क्या करती है, सस्ता और अच्छा आपको बना के देती है।